तो मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो देखो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो पार्क में आकर के बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर पर नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को साउंड वगैरह में थोड़ा सा गाड़ी का विसिल वगैरह साउंड वगैरह आता होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और आज हम बताने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन सारे लोगों को 11 तारीख को एग्जाम है सेमेस्टर 5 वालों का पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, कोरबारा का, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया था। और ये 100% क्या देखो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि पिछले साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो के लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को कर लेना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ओनली फॉर वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और वीडियो आएगा MCQ क्वेश्चन का। MCQ क्वेश्चन को अगर आप चलते चलते भी देख लोगे ना वीडियो को तो आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन एग्जाम में देता है, ठीक है। तो अगर हम 4 घंटा पहले या 3 घंटा पहले भी अगर एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर देता हूँ ना तो आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, देखो आप सभी को पता है कि जो भी मैं समझाता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। कमेंट में भी आप लोग बहुत ही अच्छा कमेंट करते हो, मैं पढ़ता जरूर हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों में स्थिति का परीक्षण करें। बहुत मस्त एग्जांपल मैं दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कहीं देखे भी होंगे ना तो शायद समझ में आया होगा, लेकिन उतना बेस्ट तरीके से समझ में नहीं आया होगा जितना बेस्ट तरीके से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये कोई भारत का प्रधानमंत्री का बात नहीं चल रहा है, कोई चीन का प्रधानमंत्री का बात नहीं चल रहा है, ना कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का बात चल रहा है। ये चल रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। कहाँ का? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का। अब ये ब्रिटिश में क्या रूल है, क्या नियम है, उसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे कि वहाँ पर चलता क्या है, आखिर ब्रिटिश में किस प्रकार का रूल्स चलते हैं। तो देखो ब्रिटिश में एक होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। ब्रिटिश में क्या होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक होते हैं मंत्रिमंडल और एक होते हैं सम्राट जिसको राजा कहा जाता है। ये 3 पॉइंट अगर आप लोग याद रख लोगे ना तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसको कहता है आप सभी को पता है, जो देश चलाता है, जो शासन व्यवस्था चलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश का। तो मान लो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री मैं हूँ, ठीक है। ब्रिटिश है उसके अंदर मैं हूँ और हम वहाँ का प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो एक हो जाता है प्रधानमंत्री। दूसरा होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होते हैं, देखो अब हम प्रधानमंत्री बन गए तो क्या मैं ही पूरा ब्रिटेन को संभाल लूँगा? क्या नहीं, मेरे अंदर अलग अलग प्रकार का मंत्री लोग रहेंगे। कोई रहेगा रेल मंत्री रहेगा, कोई कानून मंत्री रहेगा, ठीक है, कोई रेल मंत्री, कोई कानून मंत्री, मतलब अलग अलग प्रकार का मंत्री रहेगा, तभी तो हम चला पाएंगे ना। तो जो हमारे अंदर जितने सारे मंत्री रहते हैं और जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। मतलब पहला प्रधानमंत्री, उसके अंदर जितने सारे छोटे छोटे मंत्री लोग काम करता है, कोई इस क्षेत्र में, कोई वो फील्ड में, कोई उस फील्ड में काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आएगा आप लोगों को, सम्राट। सम्राट क्या होता है? सम्राट होता है राजाओं का शासक। देखो अगर मान लो हमारे देश के अंदर बहुत सारे राजा है, अब सारे राजाओं का जो एक मेन मालिक राजा होता है ना उसको बोलते हैं सम्राट, ठीक है। अब हम हैं प्रधानमंत्री। देखो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग इसको ये मत मानना, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो हम हैं वहाँ का प्रधानमंत्री। अब हम क्या चाहेंगे कि ब्रिटेन का विकास हो, और ब्रिटेन का विकास होगा कब? जब हम अपने सारे मंत्रिमंडल को अच्छे से काम करवाएंगे। जो हमारे अंदर जितने सारे मंत्रिमंडल है वो सभी का हम अच्छे से रखेंगे, अच्छे से काम करवाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारे देश में जो राजा लोग हैं ना, तो राजा का जो मेन शासक होता है, जो मेन मालिक होता है, उसको सम्राट कहा जाता है, ठीक है। तो मान लो कि 10 हमारे जो देश है उसमें 10 राजा है और 10 राजाओं का एक मेन मालिक है, ठीक है, जिसको सम्राट बोलते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि जब मैं प्रधानमंत्री हूँ तो क्या मैं 10 राजाओं के पास जाऊँगा या जो 10 राजाओं का एक शासक है, एक सम्राट है, उसके पास जाऊँगा? मैं 10 राजाओं के पास नहीं जाऊँगा, बल्कि उन 10 राजाओं का जो एक मेन मालिक है, एक सम्राट है ना, उसके पास जाऊँगा। क्यों? मैं उसी को अगर पकड़ लूँगा और मैं जो उसको अगर मैं उससे दोस्ती कर लूँगा तो उसके नीचे जो 10 राजा लोग हैं ना वो भी हमसे दोस्ती हो जाएगा, ठीक है। तो मैन पकड़ना किसको है? उनके मैन शासक को, यानी जो 10 राजाओं का एक राजा है मैन, उसको पकड़ना। तो जो सारे राजाओं का जो मैन राजा रहता है ना एक, उसको बोलते हैं सम्राट। तो आप लोग यहाँ पे समझिए 3 चीज़, प्रधानमंत्री, उसके नीचे जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है, और एक वहाँ पे सम्राट होता है, जो सारे राजा, जितने सारे राजा होता है ना, वो सारे राजाओं का जो मैन होते हैं, जो शासक होते हैं मैन, उन सारे राजाओं का जो मैन शासक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सम्राट। तो यहाँ पे 3 लोगों का बात चलेगा, ठीक है। अब प्रधानमंत्री क्या चाहेगा
कि अपने मंत्रिमंडलों को और जो सम्राट है उसको और हम तीनों मिलजुल कर रहें, तभी हमारा काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस यही आपको समझ के चलना है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन यूँ ही समझा दूंगा। देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं स्थिति का परीक्षण करें। पहले मैं ये समझूंगा कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है क्या, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है क्या, फिर मैं समझूंगा शक्ति और फिर इसका मैं समझूंगा स्थिति। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके दे सकता है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों का उल्लेखन करें, या ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा महत्व का परीक्षण करें। मतलब कहीं भी अगर क्वेश्चन ब्रिटिश प्रधानमंत्री से रिलेटेड आ जाता है तो आपको आंसर यही डालना, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको आंसर में यही डालना है, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले समझता हूँ कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है क्या। देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटेन में ब्रिटिश या ब्रिटेन बात एक ही पड़ता है। ठीक है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक है। मतलब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री का पद है ना, वो संसार का सबसे बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक है। सोच लो, सबसे शक्तिशाली पद होता है प्रधानमंत्री वहाँ का, मतलब सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा हार्ड, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ब्रिटेन शासन व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। देखो, यानी ब्रिटेन का जो शासन व्यवस्था है ना, अगर ब्रिटेन का शासन व्यवस्था का मैं बात करूँ तो उसके अनुसार तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है ना, वही सबसे ज़्यादा सर्वोच्च कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होता है वो वही होता है। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ओर से मेयर का कहना है। देखो, अब मेयर एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा उसको मैंने गाढ़ा किया, जो मेयर दिख रहा है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ओर से मेयर मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, बड़े विद्वान है, उसका क्या कहना है। सो देखो, ये क्या कहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में, तारीफ किया है कि उसको गाली दिया है कि उसको अच्छाई, क्या कहा है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के बारे में। तो देखो, मेयर का कहना है कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। देखो, मेयर का क्या कहना है कि जो ये जो है ना, ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री है ना, जिसका मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो मेयर का कहना है कि जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है ना, वो अमेरिकी के जो राष्ट्रपति है ना, अमेरिकी का राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली है। देखो, अमेरिकी का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि अमेरिकी का राष्ट्रपति भी कोई छोटा शक्तिशाली नहीं है, बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। सोच लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल सम्राट का प्रधानमंत्री ही नहीं होता है। अब हम सम्राट वगैरह के बारे में बार बार नहीं समझाएंगे, हम आप लोग को समझा दिए कि जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है ना, वो केवल सम्राट का प्रधानमंत्री ही नहीं होता, मतलब राजाओं वाला, राजाओं का जो मैन मालिक होता है ना, उसको सम्राट बोला जाता है। ठीक है, अब आप ठेठिया में मत लिख देना मैन मालिक। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल सम्राट का प्रधानमंत्री ही नहीं होता है, वह कैबिनेट तथा मंत्री समुदाय का भी अध्यक्ष होता है। अब ये कैबिनेट का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पे कैबिनेट का मतलब आप लोगों का हो जाता है नेताओं का समूह, जितने उच्च नेता होते हैं ना, जितना सारा उच्च नेता। यहाँ पे नॉर्मल नेता का बात नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ में तो हम हमेशा चाहेंगे कि हम उच्च नेताओं को ही पकड़ लें। ठीक है, मैन ठेकेदार को ही पकड़ लें। ठीक है, तो यहाँ पे कैबिनेट का मतलब होता है उच्च नेता। ठीक है, और यहाँ मंत्री समुदाय मतलब मैंने आप सभी को समझा दिया, मंत्री समुदाय मतलब वही मंत्री लोग। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केवल सम्राट का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वह कैबिनेट यानी कि बड़े बड़े उच्च नेताओं का तथा मंत्री यानी सभी मंत्रियों का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में लास्की ये क्या है, लास्की भी एक बड़े व्यक्ति है, बड़े विद्वान है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है सो देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में लास्की का कहना है कि प्रधानमंत्री वह केंद्र है, यानी कि प्रधानमंत्री वह केंद्र है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन व उसका अंत निर्भर है। मतलब जो जितने सारे मंत्री लोग होते हैं ना, उसका जीवन या तो फिर उसका अंत किस पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री पर। अगर प्रधानमंत्री चाहेगा तो उन सारे मंत्रियों को रख सकता है, उनके जीवन को चला भी सकता है, या तो उन सभी को हटा सकता है, यानी कि उसको अंत भी कर सकता है। किसका शक्ति है, किसका पावर है, प्रधानमंत्री को पावर है कि वहाँ के अपने जितने सारे उसके अंदर मंत्री रहते हैं उसको ख़त्म भी कर सकता है या उसको रख भी सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है ना, वो है क्या, मतलब ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्या पावर है, कमज़ोर है, या तो फिर वो क्या है, उसके बारे में अभी मैंने समझा। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य। ठीक है, शक्तियाँ व कार्य, शक्ति व कार्य एक ही होता है, क्योंकि जितना ही उसको शक्ति प्राप्त रहेगा उतना ही ना वो कार्य करेगा, तो शक्ति व कार्य दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आंसर में क्या लिखा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री है उसका शक्ति व कार्य निम्नलिखित है। कौन कौन सा है देखो, पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण। मंत्रिमंडल मतलब आप लोग समझ गए, जो हम अगर प्रधानमंत्री है तो हमारे अंदर जितने सारे काम कर रहे हैं मंत्री लोग, उसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल, मंत्री। ठीक है, या मंत्री का समूह, उसका निर्माण करती है कौन, प्रधानमंत्री। ये सब किसका बात चल रहा है, प्रधानमंत्री की। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री करता क्या है, तो पहला इसका काम है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करना,
बिल्कुल सी निश्चित बात है कि हमारे अंदर जितने सारे मंत्री रहेगा उसको हम लोग निर्माण करेंगे, है ना। तो देखो प्रधानमंत्री अपने नियुक्ति के बाद, जब प्रधानमंत्री अपना उसका खुद का नियुक्ति हो जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री जब वो खुद अपने बन जाता है तो सबसे पहले वह मंत्रिमंडल का गठन करता है, यानी कि मंत्रिमंडल बनाता है, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से, अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, यानी कि संविधान के रूप से अगर देखा जाए तो मंत्रियों की नियुक्ति ताज द्वारा होती है, ठीक है। यानी कि अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो मंत्रियों को जो नियुक्ति होती है ना वो ताज द्वारा होती है। ताज का मतलब होता है राजा। ताज किसको बोलते हैं? जो राजाओं का मुकुट होता है, राजाओं जो अपना टोपी पहनते हैं ना, कैप माथे पर, उसको बोला जाता है ताज। तो ताज का मतलब यहाँ पे हो गया राजा, ठीक है। तो अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो मंत्रियों को बनाता कौन है, निर्माण कौन करता है, मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है, ताज करता है, ठीक है। किंतु व्यवहार रूप से अगर देखा जाए, नहीं कि अगर अपना व्यवहार रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री अपने सहयोगी को चुनने में पूर्ण स्वतंत्रता होता है, ठीक है। लेकिन अगर देखो मेन मंत्रियों को चुनता कौन है? ताज, यानी कि राजा लोग। लेकिन अगर चाहे तो प्रधानमंत्री खुद ही अपने सहयोगी को चुन सकता है। सहयोगी मतलब क्या? मंत्रिमंडलों को, क्योंकि प्रधानमंत्री को सहयोग कौन करता है? उसके अंदर जो नीचे मंत्री लोग रहते हैं वही ना। तो प्रधानमंत्री चाहे तो अपने सहयोगी को खुद भी स्वतंत्र रूप से, यानी कि बहुत खुला रूप से खुद भी चुनाव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री संसद के जिन सदस्यों को सूची बनाकर सम्राट के सामने रखता है। देखो प्रधानमंत्री संसद के जिस सदस्यों को, यानी संसद में जितने सारे सदस्य रहते हैं ना, उन सारे सदस्यों का एक लिस्ट बनाता है प्रधानमंत्री और दे देता है किसको? सम्राट को। सम्राट को मतलब राजाओं का जो मेन मालिक होता है एक, उसको दे देता है और कहता है कि इन्हीं में से आपको क्या करना, चुनना, सदस्य चुनना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री संसद के जिन सदस्यों की सूची बना करके सम्राट के सामने रखता है, सम्राट उसी संसद के सदस्यों का चुनाव करती है। यानी जो प्रधानमंत्री लिस्ट में जिस सदस्य का नाम दिया उसी सदस्य का सम्राट क्या करेगा? नेता चुनेगा, यानी कि मंत्री चुनेगा, ठीक है। उससे बाहर नहीं चुना जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करती है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ही होते हैं ना, वही अपने से नीचे जितने सारे मंत्री लोग होते हैं उसका चुनाव करती है। कौन? प्रधानमंत्री। चलो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। यानी कि दूसरा पॉइंट, दूसरा इसका काम क्या है? तो मंत्रिमंडल का संचालन। संचालन मतलब उसको बनाना, देखभाल करना, चलाना, ठीक है। अब ये मंत्रिमंडल को तो बना लेगा भाई। अभी अब ऊपर हम लोगों ने क्या देखा? मंत्रिमंडल का निर्माण करना, नहीं मंत्रिमंडल का चुनना। अब यहाँ पे मंत्रिमंडल का संचालन चुन तो लेगा, लेकिन चलाएगा इसको कौन? कौन बताएगा इसको कि कैसे कैसे चलना है, नहीं चलना है इसको, ठीक है। नहीं सारे मंत्रियों को कौन सलाह देगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कौन समझाएगा इन लोगों को, ठीक है। तो चुनना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसको चलाना बहुत बड़ा कठिन काम है। तो मंत्रिमंडल का संचालन करना बहुत कठिन कार्य होती है। मंत्रिमंडल एक टीम के समान होती है। देखो मंत्रिमंडल जो होता है ना वो एक टीम की जैसा होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रधानमंत्री, जैसे मान लो एक टीम में मैच हो रहा है, ठीक है। तो जो कप्तान होता है ना उसको कितना जिम्मेवारी रहता है, उसके जितने सारे खिलाड़ियों रहता है उसको समझाना बुझाना। वैसे ही कप्तान की जैसा प्रधानमंत्री होता है और उनके जो खिलाड़ी होते हैं जिसको समझाया जा सकता है वो मंत्रिमंडल की जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि मंत्रिमंडल एक टीम के समान होती है, ठीक है। और प्रधानमंत्री उस टीम का कप्तान है। प्रधानमंत्री क्या होता है? उस टीम का कप्तान होता है। जिस प्रकार खेल में कप्तान अपने खिलाड़ियों पर ध्यान देते रहते हैं, साथ ही सिखाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी कप्तान का खेल निभाते हैं। कप्तान का खेल के जैसे ही वो अपने आप को भी निभाते हैं, ठीक है। और उसी टाइप में वो काम करते हैं, ठीक है। और अपने मंत्रियों को सुचारू रूप से चलाता है। अपने उसके जितने सारे उसके नीचे मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्री लोग काम करते हैं, ठीक है। उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, ठीक है। आप लोग भली बातें समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग को शायद कोई चीज़ का आवाज़ भी आ रहा हो तो मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं परेशान हूँ। अब देखो मैं दूसरा शहर आया हूँ, कुछ मजबूरी है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा भी पढ़ाई जारी है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने के लिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ गया। अभी मेरा भी कुछ एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और एग्ज़ाम मेरा कुछ आने वाला भी है, तो इसके साथ साथ आप लोगों का भी एग्ज़ाम आ चुका है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा उलझन में फंस चुके हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के तो मैं आप लोगों को तैयारी करवा ही रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? शासन का संचालन, ठीक है। शासन का संचालन, शासन मतलब देश का संचालन, देश का संचालन, देश को कैसे चलाया जाएगा। तो देखो प्रधानमंत्री केवल मंत्रिमंडलों का नेता ही नहीं होता है, वह संपूर्ण शासन का नेता होता है। शासन का नेता होने के नाते उन सभी कार्यों का संचालन करता है। देखो ये सिर्फ एक किसी का नेता का मतलब ये एक किसी का मंत्री का नेता नहीं होता है, पूरा देश का नेता होता है, पूरा देश के कामों को चलाता है, ठीक है। और ये होने के नाते उन सभी कार्यों का संचालन करते हैं जो ताज द्वारा किए या माने जाते हैं। ताज क्या है? ताज मतलब हो गया राजा, यानी राजा जो कामों को बताते हैं वो कामों को भी ये करते हैं। राजा जो कामों को सलाह देते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये नियम कानून बनाए जाने चाहिए, उस पर भी प्रधानमंत्री एक्शन लेते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री इन कार्यों को संचालन और संपादन में वह अपने सहयोगी का विश्वास और सहयोगी प्राप्त करके चलाता है। देखो, अब प्रधानमंत्री अकेले नहीं चला सकता इस सब पूरा देश को, ठीक है। वह इसके लिए क्या करता है, विश्वास करता है, और किस पर, अपने मंत्रियों पर, और मंत्रियों को ही सहयोग बोला गया, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री का सहयोगी कौन है, मंत्री लोग। तो मंत्री लोग पर ये विश्वास करते हैं, ये अपने सहयोगी पर विश्वास करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से वह अपने सहयोगी के सहयोग से संपूर्ण देश का शासन करता है। सभी नियम कानूनों पर अंतिम निर्णय इसी का होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे भली बात है कि सारे काम को इसे यही देखभाल करता है, और ये अपने मंत्रियों का सहयोग लेते हैं और उसी से काम करता है। और इसका जो अंतिम निर्णय होता है ना, अंतिम निर्णय यानी कि कोई भी अगर नियम कानून बनाना है तो उसका अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे आ जाता है चौथा पॉइंट, सम्राट को परामर्श। सम्राट मतलब आप लोग समझ गए, सम्राट मीन्स जो राजाओं का शासन होता है, यानी कि सारे राजाओं का जो एक मैन मालिक होता है, ठीक है। को परामर्श मतलब क्या होता है, देखो हम हो गए, हम हैं प्रधानमंत्री, और हम क्या करेंगे, राजाओं से, जो राजाओं का मैन मालिक है उससे जाकर के बातचीत करेंगे कि कैसे होना चाहिए, आप सलाह कुछ दो, तो फिर मैं आपको कुछ सलाह देता हूँ, आप ऐसे काम करो, आप भी मुझे कुछ सलाह दो। तो सलाह देना, सलाह लेना, आपस में सलाह का बात करना ही परामर्श होता है, ठीक है। मिल करके सलाह, कामों की बातों करना, ठीक है। तो सम्राट को परामर्श, ये प्रधानमंत्री क्या करती है, सम्राट के साथ परामर्श करती है, बातें विचार करती है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री है वह कड़ी है ना, प्रधानमंत्री वह कड़ी है ना। प्रधानमंत्री जो हमारे, ये बात किसका चल रहा है, प्रधानमंत्री का बात चल रहा है। तो प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और मंत्रिमंडल को जोड़ती है। देखो, जो वहाँ संसद होती है सो, और मंत्री लोग होते हैं सो, वो दोनों को जोड़ के रखती है, एक साथ बांध के रखती है। कौन, वहाँ का प्रधानमंत्री, ठीक है। इसीलिए प्रधानमंत्री को कड़ी कहा गया। कड़ी मतलब जो जोड़ के रखता है, ठीक है। तो वहाँ का प्रधानमंत्री किसको जोड़ के रखता है, संसद को और मंत्रिमंडलों को जोड़ती है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को तो ये बात पता चल गया कि जो संसद होती है सो, और मंत्रिमंडल होती है सो। देखो, आप लोगों पढ़े होंगे इसके पीछे वाले वीडियो, तो आपको पता होगा संसद क्या है। तो जो संसद है सो और मंत्रिमंडल है सो, ये दोनों को जोड़ के रखती है भारत का प्रधानमंत्री, सॉरी भारत का नहीं, वहाँ का प्रधानमंत्री, ठीक है, जोड़ के रखती है। अब आगे देखो, वह प्रधानमंत्री होने के नाते संसद और मंत्रिमंडल के निर्णयों से सम्राट को अवगत कराता है। देखो, यानी कि संसद और मंत्रिमंडल में अगर कोई निर्णय हुआ ना, तो उसका जानकारी प्रधानमंत्री किसको देता है, सम्राट को देता है जाकर के, कि देखो कि संसद और मंत्रिमंडल के बीच ये बातचीत हुआ और मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही तो होता है परामर्श, यानी कि किसी को बताना, सलाह देना। तो पहले प्रधानमंत्री किसकी बातों को सुनता है, संसद और मंत्रिमंडल, कि संसद और मंत्रिमंडल ने क्या कहा, फिर उसको, उस बात को लेकर के जाते हैं सम्राट के पास, ठीक है, और वहाँ से जाकर के परामर्श करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। आगे देखो, देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में भी वह समय समय पर सम्राट को अवगत कराता रहता है। सम्राट मतलब जो राजाओं का एक मैन मालिक होता है, उसको हमेशा प्रधानमंत्री क्या करता है, अवगत कराते रहता है। कौन, क्या क्या ये चीज़ें जो देश में चलने वाले जो भी सारे राजनीतिक का नियम कानून संबंध, जो भी समय समय पर जो भी चीज़ें नियम कानून चल रहा है ना, वो सभी सम्राट को बताते रहता है। कौन, वहाँ का प्रधानमंत्री। पाँचवा है मंत्रिमंडल का अंत। हाँ, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिमंडल का अंत भी कर सकता है। देखो, बना सकता है तो अंत क्यों नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का अंत करने का भी अधिकार है। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य एवं व्यवहार से असंतुष्ट है, मतलब अगर संतुष्ट नहीं है, उसको खराब लग रहा है, तो वह उसे हटा भी सकता है। चलो, छठा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स होता है दूसरा देश, जिसको हम लोग विदेश बोलते हैं। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, ठीक है। अगर हम दूसरे राष्ट्र में चल गए तो यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, हमारे देश से बाहर, जिसको हम लोग विदेश भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तो फिर विदेश। तो हमारे जो हमारे नहीं, यानी जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री ने, वो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, कोई भी नियम कानून संबंध होता है ना, तो कौन सा नियम कानून संबंध जो अंतर्राष्ट्रीय होता है, यानी कि बाहर का होता है, उसको भी प्रधानमंत्री देखभाल करता है। क्या सिर्फ वो अपने ही देश के नियम कानून को देखभाल करता नहीं, अपने देश से जो बाहर होता है ना, उस नियम कानून का भी देखभाल करते हैं। कौन, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री। आखिर हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री के बारे में, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखो मैंने इसके बारे में क्या लिखा है, शासन की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां की घोषणा प्रधानमंत्री ही करता है। यानी कि जो शासन, जितने शासन मतलब क्या, देश को चलाना, तो देश को चलाने के लिए जितने भी सारे नियम कानून होते हैं ना, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री ही करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के लिए विदेश मंत्री का चुनाव होता है। अब देखो, प्रधानमंत्री ही क्यों करता है। अब मान लो कि अगर कोई सारा मंत्री अलग अलग होते हैं, ठीक है, विदेश मंत्री भी आप लोग सुने होंगे। विदेश मतलब अलग, बाहर देशों के साथ अगर कोई बैठक करना है, कोई बात विचार करना है, तो उसके लिए अलग से मंत्री बना दिया जाता है। तो फिर प्रधानमंत्री क्यों बात करता है, मंत्री को ही भेज देता है। तो देखो,
अंतर्राष्ट्रीय यानी कि बाहर देशों के साथ नियम कानून बनाना, उसके साथ कुछ बातचीत करने के लिए मंत्री को बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई महत्वपूर्ण नियम है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ही काम करती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई कि शासन के अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री ही करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के लिए विदेश मंत्री का चुनाव होता है, लेकिन महत्वपूर्ण नीति, अगर कोई महत्वपूर्ण नीति है तो इन्हीं के अनुसार होता है, यानी प्रधानमंत्री के अनुसार से ही होता है कोई अगर महत्वपूर्ण नीति है तो। सातवां है राष्ट्र का नेता। देखो, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र मतलब देश का नेता होता है। ठीक है, और संपूर्ण राष्ट्र में कार्य करती है, संपूर्ण राष्ट्र में कार्य करती है। ठीक है, देखो दोस्तों, जितना भी सारा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, वो मेरा एग्जांपल 100% सही ही हो ये मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। चलो, मैं बहुत करीब आ चुका हूँ। ठीक है, देखो 8वां पॉइंट है संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन शक्तियाँ मतलब होता है कि अगर हमारा देश संकट में चल रहा है, हमारा देश अगर परेशानी में चल रहा है, तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो देखो, ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री की संकटकालीन शक्तियों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, यानी कि जो ब्रिटिश का संविधान है उसमें प्रधानमंत्री की जो संकटकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन शक्तियों का मतलब होता है कि अगर हमारे देश में संकट आ जाएगा तो उस टाइम प्रधानमंत्री क्या करेगा, इसका कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी व्यवहार में संकट के समय अगर देखा जाए व्यवहार रूप से, तो संकट के समय अगर कोई हमारे देश में संकट आ गया तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। उस टाइम प्रधानमंत्री का शक्ति बढ़ जाता है, वो जो मर्जी वो करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देश में संकट चल रहा है, संकट की स्थिति चल रहा है। चलो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति व महत्व, कि इसकी स्थिति और महत्व क्या होता है। तो अभी जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, अभी कितना पॉइंट देखा हम लोगों ने, 8 पॉइंट देखा, वो शक्ति और कार्य था। तो शक्ति और कार्य, और अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, स्थिति व महत्व। तो शक्ति और कार्य और स्थिति व महत्व में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जो भी दोनों है वो बिल्कुल लगभग आप लोगों को लगेगा कि सेम है। ठीक है, बट सेम नहीं, हल्का फुल्का डिफरेंट भी है, लेकिन आप लोगों को लगेगा सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की जो पद होती है वो पद की स्थिति जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पद का महत्व जो है ना वो निम्नलिखित कारणों से। क्यों? सो देखो, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया, टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे डॉट लाइन खींच दिया। यहाँ पे आप लोग को लिखना है, आप लोग ऐसा डॉट लाइन खींच कर मत आना, नहीं 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको हेडिंग बनाना है, राजा और संसद के बीच महत्वपूर्ण कड़ी। ये हेडिंग बना लोगे, फिर नीचे लिखोगे कि जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री होता है ना, वो राजा और संसद के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है, क्योंकि राजा और संसद के बीच वो हमेशा क्या करती है, तालमेल रखने का कार्य करती है। ठीक है, दूसरा, राजा और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। अब देखो, प्रधानमंत्री राजा और सांसद के बीच में तो कड़ी रखती है, प्लस में नीचे अब दूसरा पॉइंट में देखो, राजा जो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है ना, वो राजा और मंत्रिमंडल के बीच में भी क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, और ये दोनों को जोड़ करके रखती है। ठीक है, चलो तीसरा है देश का नेता। वहाँ का जो प्रधानमंत्री वो है वो क्या होता है, देश का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, उसका आवाज़ ही, यानी कि जो प्रधानमंत्री का आवाज़ होता है वो वही आवाज़ ही देश का आवाज़ माना जाता है। अगर हमारा प्रधानमंत्री कोई आवाज़ निकाल रहा है तो वो आवाज़ को हम देश का आवाज़ मानते हैं, ना कि सिर्फ हम उस आदमी का आवाज़ मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का आवाज़ है, नहीं, वो देश का आवाज़ है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख दिया। ठीक है, छोटा पॉइंट था इसलिए, बट पहला दूसरा आपको खुद से लिखना है। चौथा पाँचवा भी आपको खुद से लिखना है। चौथा है दल का नेता, यानी कि जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री होता है ना वो सारे दलों का नेता भी होता है। पाँचवा लिखना है संसद का नेता, यानी कि जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री होता है वो संसद का नेता भी होता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट में मैं आप सभी को बताने वाला था कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो देखो, अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, इससे आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ करके जाना। ठीक है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय वाला ये जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाना है। अभी मिलेगा क्यों, कहाँ पे, आप लोग को कल ही फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाओ। ठीक है, अगर टाइम बचा तो वीडियो बना पाऊँगा, लेकिन 99% चांसेस है कि वीडियो नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो करूँगा क्या, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन आंसर मैं क्या करूँगा पता है, लिख करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दूँगा, कुछ तो पढ़ के जाओगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, ये अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वाला क्वेश्चन मैं, ठीक है, भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर ही। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था सो, और ये जो मैंने एक वीडियो बनाया सो, ये सारा देख करके जाना, एग्जाम आप लोग को अच्छा जाएगा। एमसी के क्वेश्चन का वीडियो बहुत चल जाएगा दोस्तों।